बग्गा साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो चुके हैं शामिल। बग्गा साहब, सुस्वागतम। वैसे तो ट्रंप ने कहीं किसी ने मुंह में माइक डाल दिया तो बोल दिए, चलते फिरते ऐसा ढंग ढंग से प्रॉपर तरीके से स्टेटमेंट या फिर ट्वीट नहीं आया। फिर भी डराया तो है कि 25% लगा दूंगा टैरिफ दोस्त होने के बावजूद। इसका मतलब क्या? देखिए, अभी तक हम बचे हुए थे अनिल जी, क्योंकि यूरोप को देखें तो 50% भी बात की थी, 30% भी बात की, फिर 15 पे आ गए। और यूरोप ने बेसिकली एक तरफा करार किया है। भारत एटलीस्ट अपने रेड लाइंस पे टिका हुआ है कि हम जल्दबाजी में करार नहीं करेंगे। और यही है, कल रॉयटर्स की भी एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही थी कि 20 से 25% टेम्पररीली भारत के ऊपर लगाया जा सकता है 1 तारीख से। तो अब देखते हैं, काफी इंटरेस्टिंग रहेगा, या आज रात को या कल रात को ये बोल देंगे कि क्या कर रहे हैं। दूसरा जो हमें लग रहा है कि मिडल ऑफ अगस्त इनकी एक बड़ी डेलीगेशन आ रही है अमेरिकन ट्रेड नेगोशिएटर्स की, तो देखते हैं वहां क्या होता है। तीसरा जो हमें देखना है कि सितंबर में क्वाड की बैठक होने वाली थी जहां ट्रंप आने वाले थे। तो नॉर्मली ये क्या चाहेंगे कि मैं ही शहंशाह हूं और आके दिखाएंगे कि मैंने बिग ब्यूटीफुल ट्रेड डील की है, दोनों सबसे बड़ी डेमोक्रेसीज का रिलेशंस बढ़ाते हुए और ये सब। तो अगर ये उनके मन में है कि सितंबर में जब वो क्वाड के लिए आते हैं तब साइन करें और तब तक टाइम भी मिल जाएगा, तो हो सकता है कि एक पोस्टपोनमेंट दे दें। जहां मार्केट को वरी करना है कि रशिया को जो इन्होंने 50 दिन की अवधि दी थी 2 सितंबर तक की, वो कल इन्होंने कहा है कि 10 दिन में आप यूक्रेन के साथ शांति संधि करिए। वो तो पुतिन करने नहीं वाले, और स्पेशली इस तरह से अगर आप बोलेंगे तो कोई भी इज्जत वाला देश ऐसे नहीं मानेगा, बोलेगा हमारा काम है, हम देखेंगे। तो बट उसके बाद क्या है कि 10 दिन के बाद वो बोल रहे हैं कि हम रशियन तेल जो भी इंपोर्ट कर रहा है उसके ऊपर सेकेंडरी टैरिफ 100% तक के लगा सकते हैं। अब उसमें भारत और चीन सबसे अहम आ जाते हैं अनिल जी। तो ये थोड़ा सा विचलित होने की बात है। कल जो मार्केट में आया है वो अच्छा था, वेलकम था, हमें लगा कि फॉलो थ्रू होगा बाइंग का। रिजल्ट्स भी थोड़े दिग्गजों के अच्छे आए थे। बट आज जो प्रॉब्लम है वो ट्रंप के टैरिफ्स के कारण हो रही है। बग्गा साहब, जैसा आपने कहा भी पिछली बार मुलाकात में कि ब्याज दरें तो कुछ भी घटेंगी नहीं, लेकिन क्या कुछ ऐसा तूफानी कह सकते हैं पावेल साहब जिससे कि मार्केट थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए? देखिए, ट्रंप तो उनके पीछे पड़ेंगे। ट्रंप ने ऑलरेडी फिर से बोला है कि रेट कट होने चाहिए थे, और ये स्लो हैं और ये लूजर हैं, बहुत इनको गाली गलौज भी हो रहा है। और जो इनकी बिल्डिंग है, 3 बिल्डिंग्स हैं फेडरल रिजर्व की, जैसे हमारा रिजर्व बैंक का हेडक्वार्टर्स है वैसे उनकी बिल्डिंग है 1930 की विंटेज की। वहां पे अनिल जी रेनोवेशन चल रहा है 5 साल से। तो ट्रंप खुद वहां गए और देखा, बोला ये $2.5 बिलियन तुम कैसे लगा रहे हो, एग्जीक्यूटिव लंच रूम बना रहे हो, ये बना रहे हो। और ये समझा रहे थे कि भाई हम तो कॉन्फ्रेंस रूम में खाते हैं, हमारे पास लंच रूम कोई नहीं है। तो काफी ये उन पे प्रेशर डाल रहे हैं। आज क्या मार्केट मूविंग क्या रहेगा, ये तो तय है कि रेट कट नहीं आएगा। बट मार्केट मूविंग उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस रहेगी कि वो कैसे देखते हैं। और इनसे पहले Q2 का जीडीपी का आंकड़ा आ जाएगा, फर्स्ट एस्टिमेट आ जाएगा अमेरिका का। वो लगभग 2.4 से 2.5% बढ़ने की उम्मीद है। अगर आप जून तक का ट्रेड अभी देखें अमेरिका का, तो इंपोर्ट्स घटे हैं और एक्सपोर्ट्स थोड़े बढ़े हैं, इतने नहीं बढ़े। क्योंकि इंपोर्ट्स घटने का सबसे बड़ा कारण है कि पहले 3 महीने में, जनवरी से मार्च में, बहुत ज्यादा इंपोर्ट इन्होंने किया था। तो फ्रंट लोडिंग कर लिया था, सबने माल अपने गोदामों में भर लिया था कि ट्रंप के टैरिफ आ रहे हैं 2 अप्रैल को, उससे पहले पहुंचा लो माल। अब जैसे कॉपर अनिल जी, 6 महीने की खपत का कॉपर ऑलरेडी
अमेरिका में पहुंच गया है। वेयर हाउसेस में अब जगह नहीं है, सब कोशिश करें क्योंकि बहुत बड़ा ये आर्बिट्राज ट्रेड है। अगर आप लंदन एक्सचेंज पे कॉपर खरीदते हैं और फिजिकल डिलीवरी ले लेते हैं और किसी भी तरह आप अमेरिका पहुंचा दें तो 20 से 22% का मुनाफा मिल रहा है। तो सबसे बड़ी कमोडिटी ट्रेड ये कॉपर की अभी चल रही है, क्योंकि 50% टैरिफ लगाने की बात की है ट्रंप ने 1 अप्रैल से। अब 60% अपना कॉपर जो है वो अमेरिका बाहर से लाता है, तो पता नहीं कहाँ से वो लेके आएंगे, और 60% दे के फिर उनकी इंडस्ट्री का अपना क्या हाल होगा वो कोई जानता नहीं है अभी। बट ओवरऑल जो पावल यही कह रहे हैं कि हमें भी समझ नहीं आ रहा, टैरिफ हर घंटे आप बदल देते हैं। येल बजट लैब है अनिल जी, एक थिंक टैंक जो निकालता है वेटेड एवरेज टैरिफ कितना हो गया। तो यूरोपियन यूनियन के वेटेड एवरेज के बाद अब जो अमेरिकन गुड्स का वेटेड एवरेज हो गया है फ्लोज का 20.3% हो गया है। और ये लेवल था 1911 में, ये इतना हाई टैरिफ था। जनवरी में अगर आप देखें अमेरिका का टैरिफ लेवल 3.5% था, चाइनीज वगैरह सब इंक्लूड करके 3.5% औसतन आता था वेटेड एवरेज। वो अब 20% क्रॉस हो चुका है, और ये अब फ्लो थ्रू होगा। सितंबर अक्टूबर में आप देखेंगे प्राइसेस में फ्लो थ्रू होने लग जाएगा। येल बजट लैब का जो एनालिसिस है कि 2% इन्फ्लेशन बढ़ेगी, तो जो 2.5% तक इन्फ्लेशन है वो 4.5% हो सकती है साल के अंत तक। तो इकोनॉमी ठीक ठाक चल रही है, आज का जीडीपी आंकड़ा अच्छा आएगा। लेबर मार्केट जो दिख रहा है ठीक ठाक ही चल रहा है। 115,000 नौकरियां लगने की गुंजाइश है जुलाई में, वो आंकड़ा फ्राइडे को आएगा। इन्फ्लेशन अभी तक हल्की बढ़ी है क्योंकि फ्रंट लोडिंग हो गई थी सामान की और पास थ्रू नहीं हो रहा। जापानी कार वालों ने, कार मेकर्स ने जैसे 19% अपनी कीमतें गिरा दी, तो $100 की जो कार आती थी उसमें 19% की कटौती करके उन्होंने दी, तो 25% टैरिफ के बाद भी 100 का ही उन्होंने डिलीवरी दे दिया अमेरिका में। तो अभी तक या तो जो एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं या कंपनीज हैं वो बेयर कर रहे थे, या अमेरिकन कंपनियां बेयर कर रही थी। अमेरिकन कंज्यूमर को अभी तक इतना क्षति नहीं हुई। साथ में तेल की कीमतें गिर गई थी, अब तेल की कीमत बढ़ी और साथ में ये कीमतें बढ़ने लगी तो ट्रंप की पॉलिसी की असलियत निकल के आ जाएगी। तो यही डर है पावेल को, इसलिए बढ़ा, आज काटेंगे नहीं रेट, बट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा प्रेस में क्या कहते हैं। अगले महीने बैठक नहीं है, अगले महीने जैक्सन होल का सेमिनार होता है, तो 23 अगस्त को वो जैक्सन होल में ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स मीट करेंगे। वो ज्यादा स्ट्रैटेजिक रहता है। बट याद रखिए 2 साल पहले उन्होंने जैक्सन होल के वक्तव्य ने भी 10 मिनट के लिए बोलते हैं, उसने भी मार्केट मूव कर दिया था। तो अब देखते हैं 23 अगस्त को क्या कहते हैं। बट आज इंपॉर्टेंट ये रहेगा, अगर वो कोई डायरेक्शन देते हैं रेट कट के लिए, अगर वो टैरिफ के लिए कुछ मॉडलिंग अगर की है, तो टैरिफ का इम्पैक्ट का कुछ बताते हैं। मुश्किल है क्योंकि अभी तक तो पूरे टैरिफ आए भी नहीं, तो वो यही कहेंगे कि वेट एंड वॉच में हैं हम, और ओवरऑल इकोनॉमी अच्छी है, तो रेट कट हमें अभी गुंजाइश नहीं दिखी। जय बगा साहब, कल एक अच्छी खबर और आई कि आईएमएफ ने हमारी ग्रोथ का टारगेट वित्त वर्ष 2026 के लिए 20 बेसिस पॉइंट से बढ़ाकर 6.4% किया है। आईएमएफ तो बुलिश है, एफआईज बुलिश क्यों नहीं है? बहुत बहुत अच्छा सवाल है अनिल जी, बट ओवरऑल देखें तो बहुत छोटा अमाउंट है। हम थोड़ा हिल जाते हैं, 30,000 करोड़ 35,000 करोड़ निकल गए, बट ये सोचना है कि $800 बिलियन का पोर्टफोलियो वो बना के बैठे हुए हैं, तो उसमें से $2-3 बिलियन अगर महीने के निकलते भी हैं तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। डिफरेंट सेगमेंट्स हैं एफपीआई में भी, अगर देखें तो सॉवरेन फंड्स या पेंशन फंड्स, यूनिवर्सिटी एंडोमेंट्स, ये तो बाय एंड होल्ड करके बैठे ही रहते हैं। ईटीएफ जो हैं वो फ्लो के तहत चलते हैं। कुछ जेम ईटीएफ्स हैं ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट के, कुछ कंट्री स्पेसिफिक, वो फ्लोज जो अंडरलाइंग है। और फिर लॉन्ग शॉर्ट हो गए हेज फंड्स जो पोजीशन लेते हैं, या जिनकी एफ एंड ओ में पोजीशन है उसके सामने वो कर रहे हैं ऑपरेट कैश में।
वहां से पैसा निकलता है ज्यादा, ये ईटीएफ का या हेज फंड का पैसा निकलता है। सॉवरेन का पैसा जो सरकारी पैसा है, पेंशन फंड्स, एंडोमेंट्स, वो तो बना के पोजीशन बैठे हैं, और ग्रोथ तो भारत में ही है। तो हमारे लिए दो दिक्कतें हैं। एक है कि अर्निंग्स ग्रोथ नहीं हुई लगभग एक साल से इतनी सुदृढ़। 15 से 17% आपको अर्निंग्स ग्रोथ चाहिए अगर आप जो भारत के वैल्यूएशन है उसको ग्लोबली जस्टिफाई करें। दूसरा है जिस तरह से अब 10 महीने तक ये मार्केट कहीं नहीं गया, उससे क्या हुआ है, टाइम वाइज काफी हद तक हमारा वैल्यूएशन भी कैचअप हो गया। तो एमएससीआई इंडिया जो बनाते हैं, उसका 5 साल का एवरेज 1 ईयर फॉरवर्ड 22 टाइम्स था, वो 22 टाइम्स हमने हिट कर लिया है इस हफ्ते। तो ऑलरेडी हम अब उस वैल्यूएशन लेवल पे आ रहे हैं जहां थोड़ा सा कंपेलिंग स्टोरी लगेगा, और 3 महीने 6 महीने दीजिए, थोड़ा कंजम्पशन बढ़ के आ जाए इस इकोनॉमी में, यही लोग लौट के आएंगे फिर। तो इसमें ज्यादा सोचने की बात नहीं है। और दूसरा है 4 लाख करोड़ हमारे डोमेस्टिक निवेशकों ने पहले 7 महीने में डाले हैं अनिल जी मार्केट्स में, 4 लाख करोड़। तो पैसा तो आ रहा है, और ये अच्छा है कि भारतीयों के हाथ में हमारे स्टॉक्स जा रहे हैं। तो ये जो ग्रोथ होगी अ, आगे चल के, वो ज्यादा भारतीयों को बेनिफिट करेगी। जो एफआईज का होल्डिंग भी है वो 17% तक रह गया, हाईएस्ट 22-23% तक भी गया था। तो ये अच्छी बात है, अब भारतीयों के हाथ में ये होल्डिंग आ रही है।